नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एजुकेशन पर कोरोना का असर, कि कोरोना के कारण एजुकेशन पर क्या प्रभाव पड़ा है, किस प्रकार से प्रभाव पड़ा है। तो आज हम इस बारे में चर्चा करेंगे। अगर कोरोना का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है तो वो एजुकेशन, शिक्षा पर पड़ा है। आज एक ही सवाल है कि स्कूल है वो कब खोले जाएंगे। कभी ये होता है 1 से खोले जाएंगे, कभी ये होता है 15 से खोले जाएंगे, कभी 21 से खोले जाएंगे। इसी प्रकार से एक एक महीने हैं वो निकल रहे हैं। जैसे पहले पिछले महीने में चर्चा थी कि खोले जाएंगे, 21 को खोले जाएंगे, फिर 1 को, अब 15 को। अब ये कब खोले जाएंगे और ये मैटर क्या है, इस सब के बारे में आज हम इससे वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। अभी अक्टूबर का महीना चल रहा है, तो अक्टूबर महीने में भी बहुत बड़ा कंफ्यूज है कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि 15 से खुल जाएंगे, कुछ बोल रहे हैं नहीं खुलेंगे। तो खुलेंगे या नहीं खुलेंगे, इस बारे में भी हम बात करेंगे, क्योंकि कमेंट में या ऐसे पर्सनल बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहे हैं। वो एक ही चीज़ पूछ रहे हैं कि स्कूल 15 से खुल रहे हैं या नहीं खुल रहे हैं। पहले 1 का पूछ रहे थे, अब 15 का पूछ रहे हैं। तो इसके बारे में मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया था और मैंने सोचा आज एक वीडियो और बनाते हैं इसी बारे में, क्योंकि एक एक को ये जवाब देना कि खुलेंगे तो क्यों नहीं खुल रहे हैं। भाई अगर मैं उनको ये जवाब दूं कि नहीं खुल रहे हैं तो फिर उनका यही प्रश्न होता है कि भाई क्यों नहीं खुल रहे हैं। तो इसके माध्यम से मैं आपको, इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट मैं आपको बताऊंगा कि क्यों खुल रहे हैं और क्यों नहीं खोले जा रहे हैं स्कूल, खोलने चाहिए या नहीं खोलने चाहिए। इन सब के बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। तो देखो, इस अक्टूबर महीने में सबसे पहले केंद्र सरकार की गाइडलाइन आई कि 15 अक्टूबर से स्कूल है वो खोले जाएंगे। केंद्र सरकार की गाइडलाइन जैसे ही आई उसके 2 दिन पश्चात ही राज्य सरकार ने ये बोल दिया, राजस्थान की मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं राजस्थान से हूँ, तो राजस्थान सरकार ने ये बोला कि 30 तक स्कूल है वो नहीं खोले जाएंगे। केंद्र सरकार ने ये बोला कि 15 से नहीं खोले जाएंगे, उसके बाद में आप चाहो तो खोल सकते हो। लेकिन राज्य सरकार ने उसके ऊपर फुल स्टॉप लगा दिया, ये बोलकर कि 30 तक नहीं खोले जाएंगे और हो सकता है आगे भी ना खोले जाए। तो एक तो ये निश्चित आप मान लीजिए कि जो स्टूडेंट राजस्थान के हैं, राजस्थान से बाहर वाले हैं, उनका नहीं बोल रहा हूँ मैं, उनके 30 तक स्कूल है वो नहीं खोले जाएंगे। वैसे अभी प्रेजेंट टाइम में स्कूल कई है वो खुले भी हैं, पढ़ाई भी चल रही है। लेकिन उनकी पढ़ाई कैसे चल रही है? उनकी पढ़ाई जो पहले सिलेबस है वही चल रही है। अब जब ये डिसाइड नहीं है कि स्कूल इतनी तारीख से खुलेंगे, तो ये भी डिसाइड नहीं है कि भाई कितना सिलेबस कम होगा। केंद्र सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की उसके अंदर उन्होंने ये बोला कि 15 से खोले जा सकते हैं। राज्य सरकार एक कमेटी बनाई, प्रत्येक राज्य अलग अलग एक कमेटी बनाई। राज्य सरकार चाहे तो खोल सकता है, चाहे तो आगे भी है वो बंद रख सकता है, लेकिन वो एक कमेटी बना के ये निश्चित कर ले कि स्कूल है उनमें कितना सिलेबस करेंगे, भाई कौन सी क्लास के अंदर कितना सिलेबस रखना है और कितना सिलेबस है वो हटाना है। तो ये डिसाइड करे एक कमेटी। लेकिन अभी तक इस प्रकार की कोई कमेटी नहीं बनी है। उसका कारण क्या है कि उन्होंने सीधा ही ये बोल दिया कि 30 तक नहीं खुलेंगे। तो अब हमें ये पता नहीं है कि कितना सिलेबस कम हो रहा है हमारे। अगर हमें ये पता नहीं रहेगा तब तक पढ़ाई वो स्टार्ट नहीं होगी। वैसे अभी स्कूल, कई स्कूल है वो खोले हुए हैं, उनके अंदर पढ़ाई भी चल रही है। लेकिन उनके अंदर पढ़ाई कैसी चल रही है? जो पूरा सिलेबस है वही पढ़ा रहे हैं। और जैसे मान लो कोई भी स्कूल का आप उदाहरण ले लो, चाहे 1 चैप्टर से स्टार्ट किया है उन्होंने या 5 से स्टार्ट किया है, अनुमानतः वो ये बोल रहे हैं कि भाई हम जो ये चैप्टर पढ़ा रहे हैं शायद ये चैप्टर ना हटे, लेकिन उसकी कोई गारंटी नहीं है। जैसे मैं इस चैनल के माध्यम से भी जितने भी चैप्टर करवाता हूँ तो उसमें भी मैं यही बोलता हूँ कि हो सकता है ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये ना हटे, लेकिन उसकी 100% कोई गारंटी नहीं ले सकता कि भाई ये नहीं हटेगा। क्यों गारंटी इसलिए नहीं ले सकता
क्योंकि जब कमेटी बनेगी तो वो किस प्रकार से डिसाइड करेगी, क्योंकि अब टाइम है वो बहुत कम बचा है, कम टाइम बचा है, इसलिए सिलेबस है वो 50% से भी कम होगा। ये भी निश्चित है कि भाई 50% से भी कम होगा। इतने दिन ये बोला जा रहा था कि 60% या 70% सिलेबस रहेगा, लेकिन अब ये निश्चित है, अभी इसकी कोई सूचना नहीं है। ये मैं बात बोल रहा हूँ, इसकी भी अभी तक कोई सूचना नहीं है, लेकिन मैं ये अपनी तरफ से बता रहा हूँ कि अब जो सिलेबस होगा वो 50% से भी कम होगा। मतलब अपने सिलेबस से वो 50% भी नहीं बचेगा। जैसे यदि मैं बायोलॉजी की बात करूं कि 12th क्लास बायोलॉजी के अंदर 45 चैप्टर हैं, तो 20 चैप्टर से भी कम रहेंगे, बाकी चैप्टर है वो हट जाएंगे। लेकिन अभी तक ये निश्चित नहीं है कि कितने रहेंगे, कौन कौन से कम होंगे। तो देखो, ये प्रश्न आप लोग बार बार करते हो कि स्कूल कब से खुलेंगे, तो ये निश्चित मानिए स्कूल, अभी कई स्कूल है वो खुले हुए हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि उनकी पढ़ाई चल रही है, लेकिन उनको ये भी नहीं पता है कि भाई सिलेबस क्या है, तो वो किस काम का। जब तक हमें ये पता नहीं रहेगा कि सिलेबस है वो कितना कम हुआ है, कौन कौन सा चैप्टर रहा है, कौन कौन सा टॉपिक है वो हटा है, जब हमें ये पता चल जाएगा तभी पढ़ाई है वो कंप्लीट चलेगी। लेकिन जिन स्टूडेंट का टारगेट बड़ा है, जैसे नीट की वो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए कोई सिलेबस कम नहीं, वो केवल कंप्लीट सिलेबस पढ़ें। मैं उनको हमेशा यही बोलता हूँ कि वो ये ना सोचे कि सिलेबस कम होगा, कौन सा चैप्टर कम हो रहा है, क्योंकि अगर वो नीट की तैयारी कर रहे हैं तो उनको एक बार तो कंप्लीट बुक है वो पढ़नी पड़ेगी, चाहे वो 11th क्लास की है या 12th क्लास की है, क्योंकि उनके सिलेबस है वो किसी भी प्रकार से कम नहीं होगा। तो देखो, अपने एक चीज़ तो ये क्लियर हो गई है कि भाई 15 से स्कूल है वो नहीं खुल रहे हैं, क्योंकि राजस्थान के अंदर 30 तक बोल दिया है राज्य सरकार ने कि भाई 30 तक है स्कूल, वो नहीं खोले जाएंगे। अब दूसरी बात ये उठती है कि प्रत्येक डिपार्टमेंट है उसके अंदर चालू है, या मैं ये बोलूँ कि सब खुले हुए हैं, लेकिन ये एजुकेशन डिपार्टमेंट है ये बंद क्यों है? उसका भी कारण है। उसका कारण ये है कि सरकार उसका कारण ये बता रही है कि यदि मान लो स्टूडेंट है वो एक जगह ज़्यादा इकट्ठे होंगे तो उससे हो सकता है कोरोना है वो ज़्यादा बढ़े। लेकिन उसका सीधा सा कारण ये ना हो के प्रमुख रूप से कारण ये है कि जिस डिपार्टमेंट से सरकार को ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है उस डिपार्टमेंट को सरकार पहले खोल रही है, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो। और जिस डिपार्टमेंट से सरकार को कम बेनिफिट हो रहा है, जैसे एजुकेशन है, तो उसको सरकार है वो खोलने में देरी कर रही है। इसमें कोई भी, चाहे वो टीचर हो या कोई भी व्यक्ति, इसमें ये आवाज़ नहीं उठा रहा है कि भाई स्कूल खोलने में इतनी देरी क्यों हो रही है, बल्कि जैसे अभी चुनाव हुए हैं तो उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा भीड़ भड़ाका रहा है। पंचायत चुनाव जो राजस्थान के अंदर संपन्न हुए हैं, कई जगह चल भी रहे हैं, तो जितनी भीड़ उनके अंदर हुई है उतनी भीड़ तो स्कूल के अंदर भी नहीं होगी। तो हम ये बात गलत बोल रहे हैं कि भाई अगर स्कूल खोल दें तो कोरोना विस्फोट हो सकता है। लेकिन अब हमें इसी चीज़ का इंतज़ार है कि कब राज्य सरकार एक कमेटी बनाए और वो कमेटी ये डिसाइड कर दे कि इतना सिलेबस है वो कम हो गया। जिस दिन ये कमेटी बन गई उसी दिन स्कूल खुल जाएंगे। आप लोग जो ये प्रश्न बार बार करते हो कि स्कूल कब से खुलेंगे, तो उनका जवाब एक ही है कि जिस भी राज्य में, चाहे वो कोई भी राज्य हो, उसके अंदर जब ये कमेटी बन जाएगी कि सिलेबस इतना कम हुआ है, कमेटी बन के ये डिसाइड हो गया कि इस क्लास का सिलेबस इतना कम हुआ है, इतने चैप्टर बचे हैं, आप उसी दिन निश्चित ये मान लें कि अब स्कूल खुल गए। क्यों? क्योंकि जब हमें ये पता चल जाएगा तो हम अपनी पढ़ाई को उसी प्रकार से स्टार्ट करेंगे। और जब तक ये डिसाइड नहीं होता है, ना एक कमेटी बनती है और ना ये डिसाइड होता है कि सिलेबस कितना कम हुआ है और कितना ज़्यादा हुआ है, तब तक आप निश्चित मानिए
स्कूल खोलने के बारे में हम सोच भी नहीं सकते कि कब से खुलेंगे। बार बार यही हम क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन उसके बारे में हम बिल्कुल नहीं सोच सकते। हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि जैसे पिछले महीने में भी हमने ये अनुमान लगाया था कि भाई 1 तारीख के लगभग है वो स्कूल शायद खुल जाएंगे, लेकिन नहीं खुले। लगभग ये अनुमान लगा रहे थे कि 5 से खुल सकते हैं, लेकिन 5 से भी नहीं खुले। 15 से खुल सकते हैं, नहीं खुले। तो अब भी हम अनुमान लगा सकते हैं कि 1 नवंबर से है वो स्कूल खोले जा सकते हैं, लेकिन हम कन्फर्म ये भी नहीं बता सकते कि खोले जाएंगे। लेकिन एक चीज़ निश्चित है कि जीरो सेशन नहीं होगा। जीरो सेशन का मतलब आप समझते हो कि पूरी साल है वो पढ़ाई नहीं होगी। जिस क्लास में आप हो उसी क्लास में आप रहोगे। इस प्रकार का सेशन है, सत्र है, वो नहीं होगा। चाहे 2 महीने के लिए खुले या 5 महीने के लिए खुले। वैसे अभी मान लो अगर अगले महीने से स्टार्ट होती है तो मार्च तक 5 महीने के लिए स्कूल खोले जा सकते हैं। और 5 महीने में 50% सिलेबस भी हो सकता है। अगर केंद्र सरकार या राज्य सरकार चाहे तो इस प्रकार से भी हो सकता है। हम अनुमान ये लगा सकते हैं कि हो सकता है खोले जाएंगे। अब बार बार एक क्वेश्चन और आता है, पता नहीं कि कौन कहाँ से क्या बोल देता है कि केमिस्ट्री के अंदर ये चैप्टर हट गए, बायोलॉजी के अंदर ये चैप्टर रहे हैं, फिजिक्स के अंदर ये चैप्टर हट गए और ये चैप्टर रहे हैं। अब किस प्रकार से कोई व्यक्ति कैसे बोल देता है ये, चाहे वो स्कूल के अंदर है, जैसे अभी स्कूल लग रहे हैं तो कोई टीचर इसी प्रकार से बोल देता है कि ये चैप्टर रहेंगे या ये चैप्टर है वो हट चुके हैं। तो उनको मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि अभी तक इस बारे में कोई भी सूचना नहीं है। सब अपनी तरफ से बता रहे हैं, डायरेक्ट अपनी तरफ से ये बता देते हैं कि भाई ये इतना रहा है, ये इतना हो गया। बल्कि अभी तक आज की तारीख तक एक भी पॉइंट में कहीं भी आप ये नहीं बता सकते, ये मैं गारंटी लेता हूँ 100% कि किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी क्लास के अंदर अभी तक ये डिसाइड नहीं हुआ है कि कितना सिलेबस कम हुआ है या कितना हटा है। तो जो टीचर ये बोल रहे हैं वो आपको भ्रमित कर रहे हैं। ये मैंने आप लोगों को पहले भी एक वीडियो के अंदर बताया था और आज मैं ये बात आपको दोबारा बता रहा हूँ। अब आप लोगों को क्या करना है कि अपनी पढ़ाई है उसको जारी रखना है। देखो जैसे जैसे टाइम निकल रहा है, सितंबर का महीना गया, अक्टूबर स्टार्ट हो गया। सितंबर के महीने में रुचि बहुत ज़्यादा थी, अक्टूबर में रुचि थोड़ी कम हो गई है पढ़ाई में, क्योंकि मुझे इस चैनल के माध्यम से पता चल जाता है कि किस टाइम ज़्यादा पढ़ाई हो रही है और किस टाइम ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ रहे हैं, किस टाइम कम स्टूडेंट जुड़ रहे हैं। तो इन 5-7 दिनों में कुछ चेंज हुआ है, कुछ पढ़ाई है वो कम हो रही है। उसका कारण क्या है कि धीरे धीरे रुचि ख़त्म कर रहे हैं। रुचि इस प्रकार से ख़त्म कर रहे हैं कि स्कूल नहीं खुलेंगे तो क्या मतलब है। आप लोग ये बिल्कुल भी अपने दिमाग में ना लाए कि स्कूल नहीं खुलेंगे तो क्या मतलब है पढ़ाई का। अगर चाहे स्कूल खुले या नहीं खुले, स्कूल खुलने निश्चित हैं, लेकिन चाहे खुले या ना खुले, लेकिन अगर आप ये बात बोलते हो कि स्कूल नहीं खुलेंगे तो पढ़ाई का क्या मतलब है, तो ये आपकी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, या मैं ये बोलूँ कि आपकी बहुत बड़ी गलती है। क्यों? क्योंकि हमें ये नहीं सोचना चाहिए, हमें ये ना सोच के जो पहले सिलेबस था उसको एक बार पढ़ लेना चाहिए। हम जो भी पढ़ते हैं वो कभी ना कभी ज़रूर काम आता है। ये नहीं कि हमने कुछ पढ़ा है वो हमारे कभी काम नहीं आएगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। चाहे कभी भी काम आए, लेकिन जो पढ़ा हुआ है वो हमेशा कहीं ना कहीं पे काम ज़रूर आता है। इसलिए आप है वो अपना मनोबल वो गिराए ना, अपना मनोबल है वो ऊंचा रखें, अच्छा सोचें और पॉजिटिव सोचें। अपने को कंप्लीट सिलेबस है वो पढ़ना है, चाहे खुले या ना खुले। इस चैनल के माध्यम से मैं आपको ये बता देता हूँ कि जिस दिन ये सूचना आएगी कि स्कूल खुलेंगे, कब खुलेंगे, पहली बात स्कूल कब खुलेंगे, दूसरी बात कौन से सब्जेक्ट में कितना सिलेबस कम हुआ है, जिस दिन ये सूचना आएगी उसी दिन मैं एक वीडियो बनाऊंगा
और उसके अंदर आपको कंप्लीट समझा दूंगा। तो उससे पहले आप 1% भी भ्रमित ना हो, कोई भी टीचर क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है उस पर आप 1% भी ध्यान ना दें। अगर इस प्रकार की कोई भी सूचना आती है तो मैं आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले सूचित करूंगा, सबसे पहले एक वीडियो बनाऊंगा और उसके अंदर आपको कंप्लीट बताऊंगा। इसलिए अभी हमें क्या करना चाहिए, अभी हमें अपनी पढ़ाई जारी रखनी चाहिए। और जारी किस प्रकार से रखनी चाहिए कि जैसे हम पहले पढ़ रहे थे उसी प्रकार से आगे भी हमें पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये 15 या 20 दिन है, हो सकता है इसके अंदर सूचना आ जाए, इस प्रकार की अच्छी खबर मिल जाए हमें। लेकिन जब तक नहीं मिलती है तब तक हमें केवल और केवल अपनी पढ़ाई है वो जारी रखनी चाहिए, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास में कोई चारा नहीं है। हम फालतू इधर उधर से उल्टा सीधा सुन के अपना दिमाग है वो डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो बिल्कुल ना करें। अगर आपको कोई ऐसे बोलता है कि स्कूल इस साल पूरी साल नहीं खुलेंगे तो आप उसकी बात का बिल्कुल ध्यान ना दें, बिल्कुल खुलेंगे, ये मेरी गारंटी है, 100% स्कूल खुलेंगे। ठीक है। दूसरी बात, अगर कोई टीचर आपको ये बोलता है कि इसका ये चैप्टर कम हो गया, इस सब्जेक्ट में इतना कम हो गया, इस सब्जेक्ट में इतना कम हो गया, तो वो भी आपको गलत बता रहा है, क्योंकि अभी इस प्रकार की कोई भी सूचना नहीं है। मैंने अभी बताई थी कि केंद्र सरकार ने ये बोला है कि प्रत्येक राज्य अपने स्तर पर एक कमेटी बनाए और उस कमेटी में ये डिसाइड किया जाए कि कौन सी क्लास में कितना सिलेबस रखा जाएगा। तो अभी तक वो कमेटी बनी ही नहीं है, तो उन टीचरों को कैसे पता चल गया कि सिलेबस कम हुआ है या ज़्यादा हुआ है। इसलिए आप लोग 1% भी इस चीज़ों से भ्रमित ना हो और अपनी पढ़ाई है उसको नियमित रूप से जारी रखें। यदि आपका कोई मनोबल गिरा रहा है, अगर आपको कोई व्यक्ति डिसगाइड कर रहा है तो उसकी बातों पे बिल्कुल भी ध्यान ना दें और एक अच्छी सोच के साथ आगे का सोचें कि यदि हम इस टाइम में बिना पढ़ाई करे घर पे ऐसे ही बैठे रहेंगे तो फ्यूचर आगे भविष्य में उसका कितना बुरा असर पड़ेगा। मैं ये बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ेगा। यदि हम ऐसे ही बैठे बैठे इस पूरी साल को निकाल देंगे या बर्बाद कर देंगे तो जो आगे समय आएगा उसके अंदर हमें बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। उससे अच्छा है अभी हम थोड़ा बहुत या धीरे धीरे परिश्रम कर लें तो आगे हमें हार्ड ना लगे। कुछ चेंज ना होने वाला है, रहने वाला यही है, चाहे कम हो, बात यही है कि कितना कम हो, लेकिन रहने वाला यही है। तो अगर हम अभी इसको पूरा पढ़ लेंगे तो हमारे क्या नुकसान है, कुछ भी नुकसान नहीं होगा। तो आप लोगों को मैं यही बोलूँगा कि जैसे YouTube पे हर सब्जेक्ट की क्लासें आपको मिल जाती है, अगर किसी सब्जेक्ट की क्लास नहीं मिलती है तो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हो, तो उस सब्जेक्ट का लिंक है वो मैं भेज सकता हूँ। इस चैनल पे बायोलॉजी की नियमित रूप से क्लासें लग रही है, 11th और 12th। 11th क्लास की कुछ टाइम नहीं लगी थी लेकिन अब आगे लगेगी, और 12th बायोलॉजी की क्लासें हैं वो नियमित रूप से लग रही है। बहुत सारे चैप्टर हमने कंप्लीट भी करवा दिए हैं, आगे भी बायोलॉजी की क्लासें है वो लगती रहेगी। बाकी सब्जेक्ट चाहे केमिस्ट्री है उनका आप सर्च करके देख सकते हो। बिना किसी चार्ज के आपको कोई टीचर मुफ्त में शिक्षा दे रहा है, आपसे किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं ले रहा है। जैसे कई मेरे पास ये मैसेज आते हैं कि सर आपकी हम ऑनलाइन क्लास लेते हैं तो आपकी फ़ीस क्या है। तो कोई फ़ीस नहीं है, बिल्कुल आपके 1% भी चार्ज नहीं लग रहा है, बिल्कुल फ्री में आपको कोई टीचर पढ़ा रहा है। तो आपको पढ़ने में क्या जोर आ रहा है। अगर अगला फ्री में मेहनत कर रहा है, आपके लिए कर रहा है मेहनत, तो आपको भी पढ़ाई करके उसका सपोर्ट करना चाहिए। इसलिए कोई भी सब्जेक्ट है उसको आप सर्च करो और सबकी पढ़ाई करो। मैंने पहले ही बोला था कि भाई केमिस्ट्री फिजिक्स की क्लासें हैं वो इस चैनल पे लगेगी, तो हाँ बिल्कुल इस चैनल पे कुछ टाइम बाद में, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन बाद में केमिस्ट्री फिजिक्स इन सब की क्लासें हैं वो नियमित रूप से लगेगी।
तो आप लोग इस बात के लिए भी निश्चित हो जाएं कि एक ही चैनल पे आपको सभी क्लासें हैं वो मिल जाएगी। और इस चैनल पे आप जो क्लासें देखते हो तो उनको शेयर करो एक दूसरे के साथ में, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं उसको बेनिफिट उठा सके। लास्ट में मैं यही बोलूँगा कि 1% भी भ्रमित ना हो। जो आपको भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं उनको आप ये बोलें कि बिल्कुल अभी इस प्रकार की कोई सूचना नहीं है। तो जब तक ये सूचना नहीं आती है तब तक अपनी पढ़ाई है वो जारी रखें। धन्यवाद।